इस मंदिर में है 12 भुजाओं वाली माता। यहाँ की गुफाओं में होती थी तंत्र साधना। मीठा है बहुत। ये है छत्तीसगढ़ का कश्मीर। नर्मदे हर राम राम जय जोहर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए आप लोगों को फिर से आज एक अच्छी जगह पर दर्शन कराने के लिए लेकर चलते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, तो आप लोगों को अधिकतर छत्तीसगढ़ के दार्शनिक स्थलों पर दर्शन कराने के लिए लेके जाती हूँ। तो चलिए आज फिर से चलते हैं एक नई जगह पे। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं चैतुरगढ़, मतलब कि लाफागढ़। चैतुरगढ़ को ही लाफागढ़ भी बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक जगह है। अब यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा रूट बिलासपुर या कोरबा से होकर जाया जाता है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन महिषासुर मर्दिनी मंदिर और ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, आज आपको लेकर चलते हैं माता महिषासुर मर्दिनी के दर्शन कराने के लिए और वहाँ के खूबसूरत वादियों के भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आज सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मौसम बहुत सुहाना है। ये चैतुरगढ़ जाने वाला रास्ता है और रास्ते में हमें दिखाई ये आम का पेड़ और इसमें दिखे 2-4 पके पके आम। देखिए ये दिख रहा है। चलिए तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये रहा पका वाला आम, दिख रहा है। चलो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो फल अपने आप ही पेड़ में पके हो, उसकी सुंदरता आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद ये टूटा है इस पेड़ से ना, बहुत उछल उछल के कूद कूद के तोड़ने के बाद। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है टेस्ट में। मीठा है बहुत। यम्मी। ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप देखेंगे कि ये पहाड़ों में धुआं जैसा उठ रहा है। ये पहाड़े चैतुरगढ़ की पहाड़े हैं ना, यहीं जा रहे हैं हम लोग। और दूर से ये कुछ ऐसा दिख रही है और अभी अभी बारिश हुई है ना, इसलिए इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। यहाँ जाने के लिए बिलासपुर से दूरी आपको पड़ेगी लगभग 75 से 80 किलोमीटर और कोरबा से दूरी आपको लगभग पड़ेगी 70 किलोमीटर। और सबसे पहले आप यहाँ जाने के लिए बिलासपुर कटघोरा मार्ग पर पाली नामक ग्राम तक आए। पाली से बाएं मुड़कर ग्राम लाफा होते हुए पहाड़ी की तलहटी तक पहुँचे। यहाँ से नवनिर्मित सीढ़ियों और ट्रैकिंग मार्ग द्वारा ऊपर किले तक पहुँचा जा सकता है। पीछे का नज़ारा देख रहे हो, आपको अच्छे से दिखाती हूँ। पूरी पहाड़ी है और पहाड़ों से आप ध्यान से देखेंगे धुआं निकल रहा है। और ये धुआं क्यों उठ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब हम पहुंच चुके हैं चैतुरगढ़ की घाटियों में। जी हाँ, जब आप चैतुरगढ़ जाएंगे तो आपको घाटी चढ़ना पड़ेगा, जो हम चढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप नीचे देखेंगे खाई ही खाई है और हम चढ़ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। चलिए चलते हैं। हम पहाड़ी में हैं, पहाड़ी में चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते हमें दिखा रास्ते में अब ये जाम का पेड़। इसमें जामुन है और इसको ना, ये छोटा छोटा होता है साइज में, इसलिए इसको चिरई जाम बोलते हैं। जैसे कि ये पास में ही है, अभी दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, ये साइज में ये छोटा है, चिरई जाम। तोड़ लिए मैंने, ये देखिए मेरे हाथ में। अब इसे खा कर देखते हैं, कैसा है टेस्ट इसका। आम खाए, अब ये जाम खा रहे हैं। मीठा मीठा।
वैसे तो यहाँ जाने के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च का माना जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ आप यहाँ का सुंदरता का नजारा लेना चाहते हैं तो आप बरसात में जाइए। चलिए फाइनली हम चैतुरगढ़ पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने अपने स्टैंड में लगा दी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे पूरा पार्किंग का एरिया है जहाँ पे आप गाड़ी आसानी से लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अब पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर जाएंगे तभी मैया के दर्शन हमें होंगे। और यहाँ से आप मैया के लिए नारियल प्रसादी ले सकते हैं और छोटा छोटा दुकानें हैं, होटल है जहाँ से आप नाश्ता कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं मैया के लिए चुन्नी और नारियल प्रसादी, क्योंकि दर्शन करने जा रहे हैं तो मैया को भेंट तो करना ही है। अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और इन पहाड़ों पर विराजमान है श्री आदि शक्ति मां महिषासुर मर्दिनी। हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर घने जंगलों को देख सकते हैं और घने जंगलों और अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ बहुत तेज गर्मी के दिनों में भी तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। यहाँ लगातार ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे पर्यटकों को कश्मीर जैसा एहसास होता है। इसीलिए तो इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। जब हम पहाड़ चढ़ते हैं श्री आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी मंदिर दर्शन करने के लिए, तब ये गुफा नजर आती है, जो आप देख सकते हैं। जिस गुफा में मैं बैठी हुई हूँ, ये गुफा नजर आती है। और उधर अभी पहाड़ चढ़ना बाकी है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है बैठकर। ये चढ़ाई आप देख सकते हैं, सीधा है, खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पर इधर आप देखेंगे पहाड़ों का व्यू, बहुत खूबसूरत। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों में से एक है। यह स्थान अपनी अद्वितीय प्राकृतिक बनावट और किले और पहाड़ी के शीर्ष पर विराजमान मां आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी के प्राचीन मंदिर के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे वातावरण के कारण यहाँ का नजारा देखने लायक रहता है। किले के मुख्य प्रांगण में स्थित मां महिषासुर मर्दिनी का यह मंदिर भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मंदिर के गर्भगृह में मां महिषासुर मर्दिनी की अत्यंत सुंदर और भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 12 भुजाओं मतलब कि 12 हाथों वाली है, जो महिषासुर का वध करती हुई मुद्रा में है। मैया के मंदिर के ठीक सामने एक यज्ञशाला है, जहाँ पर यज्ञ होता है नवरात्रि के दिनों में और बाकी अन्य दिनों में जब जब यहाँ पर यज्ञ होना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे छोटी सी मूर्ति हमारे बजरंगबली महाराज जी की है और शिवलिंग भी यहाँ पर विराजमान है। अब आप सामने देख सकते हैं हमारी मैया का खूबसूरत सा मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इनके। अंदर हम मोबाइल ले जा नहीं सकते, लेकिन दूर से मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो आप दर्शन कर लीजिएगा। और आप यहाँ की सुंदरता को देखना चाहते हैं और मैया के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खुद ही आइए। उसके बाद बहुत ही आराम से आप मैया के दर्शन करिए। और ये मंदिर नागर और ओडिशा स्थापत्य शैली में बना हुआ है, जिसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजाओं द्वारा कराया गया था, जबकि कुछ दस्तावेजों के मुताबिक 7वीं शताब्दी में वाणवंशीय राजा मल्लदेव ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और यहाँ नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के दौरान देश विदेश और पूरे प्रदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं।
मैया के दर्शन हमने अच्छे से कर लिए, मैया को नारियल प्रसादी भी हमने चढ़ा दी है। अब चलिए मंदिर प्रांगण के आसपास हम घूम लेते हैं। आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पे शांति से आराम से बैठ सकते हैं। आप यहाँ पर पिकनिक के लिए आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और नज़ारों का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है और इसी को ही देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर मैया के आशीर्वाद के साथ साथ ये प्राकृतिक सौंदर्यता का जो सुकून है ना, वो मन को बहुत ही खुश कर देता है। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा ही लगा होगा और आपको भी बहुत ही आनंद आया होगा ये खूबसूरत जगह देखकर। हम आपसे फिर से मिलेंगे। नर्मदे हर।